Hello, parents. Happy parenting to all of you. Hope you all are doing good. I'm Himanshu Sahu. I'm a ICF certified life coach, a parenting coach, student career strategist, graphologist, and a neurologist, and founder of company HLD iTech Gear Innovation Private Limited. That is Heal, Learn, and Develop. Welcome to my channel, and this is the 8th episode of Mindful Parenting. Before starting today's topic, I would like to tell you something very serious. Before thinking about this topic, I was thinking of I should make or not because I'm personally this is the my journey, uh, and this is the reason why I become a parenting coach. This topic is the only reason. So today's topic is interpersonal abuse. What is interpersonal abuse? This is a collective word, interpersonal abuse, which means any behavior is done to deteriorate someone, to harm someone in all aspects, that is physically, emotionally, psychologically, socially, or financially. Right? कहीं से भी abuse कर रहा from any way to deteriorate someone. ये जो behavior है, ये है physical interpersonal abuse. और ये अब्यूजेस कहाँ कहाँ हो सकते हैं? घर में भी हो सकते हैं, सोशल प्लेस में भी हो सकते हैं, स्कूल्स में भी हो सकते हैं, एनीवेयर एनीवेयर। एंड ये टॉपिक है जहाँ पे पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है बात करने को। ये इससे डील करने के लिए एक्चुअल में चाहिए एक ट्रस्ट, एक अलग ही लेवल का रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ, एक अलग ही लेवल की इंटीमेसी. Intimacy is not between the partners. Intimacy is where you become one with someone in the trust point of view. You know that he or her, they are so transparent, so easy to communicate anything, to tell anything. अगर वो है तो फिर जो कम्युनिकेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और एक बच्चे में, एक चाइल्ड में, और उसके जो प्राइमरी केयर टेकर हैं, यानी पेरेंट्स हो गए, उसके टीचर्स हो गए, और एनी वन विद होम द चाइल्ड अपब्रिंगिंग इज गोइंग ऑन, एनी वन, अगर चाइल्ड अगर थोड़ा भी अटैच है तो फिर इन सब चीज़ों से डील करना बहुत आसान है. सो नाउ ये जो इंटरपर्सनल एब्यूज है, इसके टाइप्स हैं. इसके टाइप्स 6 टाइप्स से हैं, और ये 6 टाइप्स में है. पहला है फिजिकल अब्यूज, सेकंड है सेक्सुअल अब्यूज, थर्ड है वर्बल अब्यूज, फोर्थ है इमोशनल अब्यूज, फिफ्थ है टेक्नोलॉजिकल अब्यूज, एंड सिक्स्थ है फाइनेंशियल अब्यूज. या फाइनेंशियल अब्यूज भी. और आज की टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा विच इज़ वेरी पर्सनल टू मी, बिकॉज वहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी. हम जो ना कॉन्वेंट स्कूल में मेरे स्कूलिंग हुई यार. कॉन्वेंट स्कूल आने के लिए हम गांव से आते थे, लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफ़र करके आते थे. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो बड़ी चैलेंजिंग हो जाती थी उस स्कूल में. तो इस सिनारियो को अपन लेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, एंड हाउ एंटायर लाइफ गो थ्रू. आई विल tell about my life, what I have gone through and what becomes make me to come up with this particular thing, that is the healing, learning and development. वो भी आज मुझे शेयर करना ही पड़ेगा यहाँ पे. तो taking up the first thing is physical abuse. Physical abuse, yeah, anything harming physically, that is also easy बोलने के लिए. But what a child go through is a very different thing. So let me tell you what happened with me, my personal example from my life. हम दूर से आते थे और कई बार लेट हो जाता था तो टीचर्स पनिश कर देते थे, या फिजिकली
या कुछ पनिशमेंट देना है या तो बीट करना है। एंड इसमें से क्या होता था कि स्कूल का फर्स्ट डे आने से ही जो टेम्परामेंट है वो स्कूल के लिए इंटरेस्ट तो हट गया। नो यू आर इन क्लास, यू कैन परफॉर्म और नॉट परफॉर्म। और किसी बच्चे ने उसी चीज़ों को लेके कुछ कह दिया तो बच्चे क्या इमोशनली होते हैं, चीज़ों को लॉजिकली नहीं समझते, एंड यू गेट द चाइल्ड गेट इजीली फाइटेंड। और वो फाइट हो गई, फाइटन हुए तो फाइट हो गई तो उस बच्चे का कोई बड़ा भाई है, वो आया, वो आके मारा, उसने पिटाई की। और चाइल्ड स्कूल में पता है ऐसे टाइम होते हैं जो वैक्यूम होते हैं, जो इवोक्यूएटेड टाइम रहते हैं, जहाँ पर मालूम है स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चल पाते। जैसे रिसेस के टाइम हो गए, स्कूल आने के बाद है, स्कूल के ख़त्म होने के बाद जो टाइम्स है, यहाँ पे मैक्सिमम फिजिकल अब्यूज होते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स को उस टाइमिंग पे टाइमिंग एक्यूरेसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देर भी छोड़ना बहुत मुश्किल कर सकती है। तो ये इस टाइम पे अधिकतर ऐसा होता था कि हर साल जो लड़ाइयाँ हैं वो बढ़ती गई, किसी ना किसी से कोई ना कोई आके मारा। सिंस यू वन हु इज अ विक्टिमहुड हो जाता है, जिसके अंदर ये चीज़ आ जाती है, जो कमज़ोर हो जाता है, वो उसके साथ हर कोई अपना अपना क्या ताकत आजमाना चाहता है। कहीं आपको देखना है आपका बच्चा कहीं ऐसे चीज़ों में तो फंस नहीं गया। और सबसे पहले क्या होता है कि बच्चे का जो दूसरी परफॉर्मेंस है, जो दूसरा इंटरेस्ट है, वो कम होता है। चाइल्ड का जो लाइवनेस है, चाइल्ड का जो अलाइवनेस होता है, ऑब्जर्व करने का, एंजॉय करने का, जॉयफुल होता है, जॉयफुल कम होता है। जब बच्चे का जॉयफुल कम होता है तो पेरेंट्स को जब उसको जॉय लाने की कोशिश करनी चाहिए तो उस समय मालूम कुछ बच्चे थोड़े से पेरेंट्स ट्राई करते हैं, फिर ये ऐसा ही है, इंटरेस्ट ले लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं। ओके, स्टडी ठीक से नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, तो खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, अट्रैक्ट करता है, बट वो जब फूल मुरझा रहा हो तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, चाहे वो टीचर हो चाहे वो पेरेंट्स हो ही जाता है ऐसा। ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है विच इज वेरी अलाइव, वो अट्रैक्ट करती है, जो नहीं है वो नहीं है। यहाँ पे बच्चे का कंपेरिजन एंड सारा चीज़ चालू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे बच्चे का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो डिटोरेट होती है, उसके बाद दूसरी चीज़ें और भी जो परफॉर्मेंस है वो डिटोरेट होनी शुरू हो जाती है। एंड वो जो जैसे डिटोरेट होती है तो फिर क्या होता है कि इनको बड़ा पेरेंट्स के अंदर एक इमेज पैदा हो जाती है बच्चे को लेके कंसिस्टेंटली। वो दो तीन बार जब उस चीज़ को रिपीट करते हैं लैंग्वेजिंग में, हम लैंग्वेजिंग पे बहुत ज़्यादा हम पहले और भी वीडियोस में बात कर चुके हैं, तो आपको पता है लैंग्वेजिंग बिहेव करते तो बच्चे को लगता है कि ये इमेज बन चुका है, पापा मेरे बारे में नहीं सुनेंगे या मम्मा मेरे बारे में नहीं सुनेगी या जो कोई भी है मेरे बारे में नहीं सुनेगा। टीचर्स तो ऐसी समझ, टीचर से स्टार्ट होता है, टीचर कंप्लेन करते हैं तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो बच्चा क्या होता है, बच्चा फिर धीरे धीरे कम्युनिकेट करना बंद कर देता है। बंद कर देता है तो फिर दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ क्या हुआ, मुझे स्टमरिंग प्रॉब्लम हो गई, मैं स्टमर करने लगा, मैं अटकने लगा बोलने में। आज भी वो उसके अंश कहीं ना कहीं हैं, बट वो स्टमरिंग इतनी हाई हो गई कि मुझे अपनी बात रखने में जो इमोशंस और जो जो कन्विक्शंस थे, कन्विक्शंस पे ही शंका होती थी, क्योंकि बच्चे का सेल्फ इमेज ही जा चुका है तो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ये है कि नहीं। तो यहाँ पे दिक्कत और अब्यूजेस और बढ़ते गए। प्रॉब्लम यहाँ तक बढ़ गया कि 8th के एग्जामिनेशन में मैंने जानबूझ के पेपर नहीं लिखा कि सो दैट आई विल नॉट गो स्टडी विद दिस क्लासरूम। इस क्लास में मुझे पढ़ने नहीं, लोगों के साथ रहना ही नहीं। अब्यूज वॉज इन दैट स्टेज, एवरी डे वॉज बीइंग बीटन बाय मेनी ऑफ द थिंग्स। वही 15 20 50 छापड़ तो नॉर्मल है, बस वो जाना है, कोई भी सीख के जाना है, किसी को भी आना है, ये होना। एंड आप लड़ाई कर रहे हो तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हो, किसी को समझ में नहीं आ रहा, मुझे रहना ही नहीं। अब इससे ये क्या हुआ कि जैसे 8th का मैं आपको फेल हो गया, तो अब क्या हुआ कि अब दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हम पढ़ाई में भी अच्छा नहीं, इमेज तो इतनी ख़राब होती है, सेल्फ इमेज इतनी ख़राब कि अब 10th में भी कंपार्टमेंट से पास है, 12th में फाइनली फेल हो गए। नाउ व्हाट, नाउ द अदर ऑप्शन वाज, नाउ द मुझे नए सिटी पे शिफ्ट किया गया। नए सिटी में शिफ्ट किया गया तो मैंने देखा यार ये जो वैक्यूम टाइम होता है ना, यहाँ पे मैं यूज़ नहीं होना चाहता। ये कोचिंग भेजना, ट्यूशन भेजना, ये सब भेजना, और यहाँ पे जो जो टाइमिंग होती है यहीं पर ही ज़्यादा सब प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर
मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, अगर मैं पढ़ाई में तभी करूँगा जब मुझे आप कोचिंग नहीं भेजोगे, ट्यूशन्स नहीं भेजोगे। चलो ठीक है। एंड thanks to my mamaji, he is great, he is a second dad to me, and he understood. And that year मैं आपको बताऊं कि मैंने अपने सारे मेजर सब्जेक्ट्स जो होते हैं पीसीएम सभी में डिस्टिंक्शन में क्रॉस किया। उसके बाद कॉलेज में मेरा ऑनर्स में है, इनफैक्ट मेरा पीजी भी ऑनर्स में है। एक बच्चा जो 10th पास नहीं कर सकता, 8th पास नहीं कर सकता, 12th पास नहीं कर सकता, वो कॉलेज में आके एक परफॉर्मर स्टूडेंट हो जाता है। उसके बाद भी जब कॉलेज लेने की बारी आई, दो आई वाज हैविंग द गुड मार्क्स, बट मैंने देखा कि वो बच्चे हैं क्या कहीं ना कहीं डोनेशन में बेस्ट कॉलेज मुझे मिल सकते थे, और उन कॉलेज को मैंने नहीं लिया सिर्फ इसीलिए कि वो बच्चे वहाँ पे होंगे। सो जो माइंड में जो डर होता है वो कभी निकलता नहीं है, वो फियर आपको हमेशा फॉलो करता है, क्योंकि ब्रेन का तो काम ही है ना, आपको पेन से बचा के रखना, जो भी ऐसी चीज़ें उनसे बचा के रखना। सो तो कॉलेज भी जिस क्वालिटी पे हमें जाना था वो नहीं लिया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हुए कि आई मेट विद अ मेजर एक्सीडेंट, आई वाज ऑन बेड फॉर 1.5 ईयर, कोमा में भी रहा। वो सारी चीज़ें शायद नहीं होती उस कॉलेज में मगर नहीं होता, बट लाइफ इज लाइफ, लेट्स गो ऑन। एंड जब मैं बाद में जब एनालिसिस किया, मुझे जब लाइफ कोच एंड ये सब चीज़ों में जब इंटरेस्ट आया, तो मुझे लगा कि यार दिस इज द पार्ट विच इज नीड टू बी वेरी एड्रेस, एंड and I must do something on this particular thing. And this is the जो series बन रही, ये भी उसी का एक reason है why I'm into the parenting stuff. So अगर वहीं पे communication बहुत clear है, अगर कोई भी ऐसा person है जहाँ पे non judgmental बच्चे के साथ है, कोई preconceived notions, कोई भी tagging बच्चे के साथ नहीं हुई है, तो बच्चा बहुत easily चीज़ों को communicate कर देता है, चाहे वो teacher को हो, चाहे वो parents को, चाहे शायद मैं उस समय वो कर लेता, मैं कर लेता शायद, आई डोंट नो, बट नाउ as a psychologist and as a life coach, I can see that these things the child will definitely going to tell someone which is very close to him, which is to him he is connected very intimately, जिसमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इंटीमेसी जो पार्टनर्स है, दोनों पार्टनर्स के बीच की बात नहीं, इंटीमेसी वो है जहाँ पे ट्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा, वो इंटीमेसी होती है वहाँ पे, वो इंटीमेसी रिलेशनशिप होती है। सो आपको समझ में आया हाउ डेंजरस इट इज़, और जो दिखाई नहीं देती बट वो ओवरऑल लाइफ को, द क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। एंड यू नो द क्वालिटी ऑफ योर रिलेशनशिप विल डिसाइड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और इन अब्यूजेस में जितने भी मैं बताने जा रहे हैं, इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप डिटोरेट होती है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप किसी और से नहीं, अपने आप से। जब अपने आप से आपका रिलेशन ठीक नहीं रहेगा तो बाकी से आप कैसे रिलेशन बनाओगे, किस पे ट्रस्ट करोगे? जब खुद पे ट्रस्ट नहीं, खुद पे प्यार नहीं, तो आप कैसे दूसरे से प्यार कर सकते हो, है ना? सोचने वाली बात है। एंड वन द चाइल्ड इज द लव, है ना, चाइल्ड तो लव से नर्चर होता है। यू हैव टू नर्चर योर चाइल्ड विथ लव, विथ द फ्लो। सो being mindful in this particular thing is very important. Now the second one is, which is very sensitive, that is sexual abuse. You know, I was a part of State Women Commission for 6 years. I have worked with them, and almost सभी डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट्स के हमने देखे हैं, and 6 years में बहुत सारे केसेस देखे हैं, और मुझे कहीं ना कहीं हर जगह पे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं जो बचपन का सेक्सुअल एब्यूज है ये वहाँ पर हैम्पर कर रहा है, उस रिलेशनशिप में हैम्पर कर रहा है। बिकॉज वंस पर्सन हैज एक्सपीरियंस समथिंग वेरी रॉन्ग इन चाइल्डहुड, है ना, उसको आगे चल के रिलेशनशिप बनाने में बहुत दिक्कत होती है। जब उसकी क्वालिटी ऑफ, अगेन द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विल डिसाइड योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी में भी डेप्थनेस आना, किसी में भी ट्रस्ट आना, कहीं पर भी लव्ड फील होना और लव्ड देने चीज़ें में रहना, ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है।
गिल्टफुल हो जाती है लाइफ। तो सेक्सुअल अब्यूज है वो दो टाइप से, वर्सेस टैंजिबल, अनदर इज इंटैंजिबल। टच वर्सेस टैंजिबल इज विद द टच एनीथिंग। हम नॉर्मली जानते हैं जो भी इंटीमेटेड पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स, उनको आपके बहुत क्लोज वन से टच कर सकते हैं। जैसे हम बताते हैं कि गुड टच बैड टच, तो इंटीमेटेड पार्ट जैसे लिप्स हो गए, चेस्ट हो गए, आपके जेनिटल्स हो गए, पम्प्स हो गए, इसको कोई भी टच नहीं कर सकता। और इसको हम बहुत यंग एज से बताना शुरू करते हैं, और यंग एज से बताना चाहिए। और 6 इयर्स का जैसे बच्चा हो जाता है तो उसके बाद उसको जनरली पूरी अच्छे से बताना चाहिए। जिस लैंग्वेज में उस लैंग्वेज में बताना चाहिए, कोई कोडिंग वर्ड्स नहीं होने चाहिए इसमें, है ना। अगर जेनेटल्स की बात करें तो जेनेटल्स के वर्ड्स जो हैं जिस भी लैंग्वेज में, आप गुजराती, मराठी, हिंदी, जो भी आप वही वर्ड्स उसमें यूज़ करें, वही लैंग्वेज आप यूज़ करें, उस लैंग्वेज के साथ उसको बताएं। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका जो बैरियर्स है, माइंड बैरियर है, वो टूटेगा। वो जब टूटेगा तो बच्चे पे ट्रस्ट आएगा, आपसे बहुत ईजिली आप कम्युनिकेट कर पाओगे। और इसलिए कम्युनिकेटेड है तो बहुत, ये जो चीज़ अगर बच गई तो बहुत चीज़ बच जाएगी। क्यों बता, 80% ऑफ द वुमेन इन द वर्ल्ड somehow have faced this physical abuse in their child, and 50% of the male child also have gone through this। एंड यही वो लोग हैं जिनको इमोशनल इश्यूज आते हैं, है ना। आज जो लाइफ है वो इमोशनल इंटेलिजेंस का है, इमोशनल इश्यूज आते हैं, या तो वो रिलेशनशिप नहीं बना पाते, या खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर पाते, खुद को गिल्ट में रहते हैं, सेल्फ गिल्ट में रहते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए अगर इस बात को वो किसी से कह दें और उसको वहीं पे हिल कर जाए तो उनकी मेमोरी में ये चीज़ नहीं जाएगी। बच्चे के मेमोरी मतलब, मेरे कहने का मतलब मेमोरी में रहेगी, लेकिन कॉन्शियस माइंड में इवेंट रहा ना। कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड से पूरी बॉडी में वो चीज़ें बॉडी की मेमोरी में चीज़ें चली जाएगी। तो मानो वहाँ से उसको रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास जो केसेस आते हैं वहाँ पे मैं देखता हूँ कि इनर चाइल्ड हीलिंग अपन करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इनर चाइल्ड हीलिंग हमको करनी पड़ती है। इनर चाइल्ड हीलिंग में ये जो चीज़ है, इसको टेक ऑन करना, इसको जो हैंडल करना है, ये सबसे मुश्किल काम है। एंड अनटिल अनलेस जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक उस पर्सन में कॉन्फिडेंस ला पाना बहुत मुश्किल है, वहाँ से हिल होके निकलना। और ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम लोगों को मिलती है कि आगे जाके इन सब ये अंडरस्टैंडिंग भी आ पाए। एंड दैट इज़ वाई द ओवरऑल द सोसाइटी का जो बिहेवियर है, ओवरऑल जो सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हैं वो दिखती हैं चीज़ों में, क्योंकि वो चीज़ें कंप्रेस्ड हैं। इट इज़ नॉट स्पोकन, इट इज़ नॉट टोल्ड, और वो कहीं ना कहीं पॉपअप होते रहती है वो एनर्जी दूसरे दूसरे फॉर्म पे। जो मदर इस थ्रू से गई है, मान लो कोई मदर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहा है, तो वो अपने, मान लो उसका सन है, उसके सन में वो चीज़, वो इफेक्ट होगी नर्चरिंग में, और उसके सन के ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो डिस्क्रीट बिहेवियर ऑफ सोसाइटी है वो ज़्यादा करे। आई एम अ ग्राफोलॉजिस्ट ऑल्सो। ग्राफोलॉजिस्ट सबकॉन्शियस माइंड की स्टडी होती है, वहाँ सबको दिख जाता है कि यार कहाँ से क्या चीज़ आ रहा है और किसके पास ये बिहेवियर आने के चांसेस हैं, वो दिख जाता है। जिसके पास ये सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगे, किसके पास ये डिप्रेशन होने के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। एंड ये कहीं ना कहीं यही जो बिहेवियर है उससे चीज़ें आती हैं। सेकेंड इसका है नॉट, जो इंटेंजिबल है वो हमेशा वर्बल है, प्रोनोग्राफी दिखाना या ऐसे ऐसे मैसेज बोलना, ऐसे लैंग्वेजिंग का उपयोग करना, है ना, सर्टेन थिंग्स जो इंटीमेट करने की कोशिश करना, या वॉट एवर द थिंग्स विल बी, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू दैट चाइल्ड के जो एक्सेप्टेंस से बाहर है जो चीज़ है ना। और इनफैक्ट जहाँ पे हम टैंजिबल फॉर्म में भी बोले तो टैंजिबल एनी टच विच मेक्स द चाइल्ड अनकंफर्टेबल। मान लो कोई शोल्डर ही पकड़ा है, शोल्डर ही को टाइट पकड़ रहा है, हेयर्स ही कोई ऐसे पकड़ रहा है, ईयर्स ही कोई ऐसे पकड़ रहा है, जहाँ पे चाइल्ड को पसंद नहीं आ रहा, तो वो चाइल्ड जाके कम्युनिकेट करे, वर्बल की चीज़ों को भी कम्युनिकेट करे, सो दैट कि लोगों को जो है, जो नियर बाय, जिनमें इंटेंशंस रॉन्ग है, उनको पता रहे कि चाइल्ड कम्युनिकेट करता है और उससे डरे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पर पेरेंट्स का साथ देना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे को जज नहीं करना है,
बच्चे को जज नहीं करना है, पेरेंट्स का साथ होना वहाँ पर, और उसको उस डीप लेवल पे समझना, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी भी जो लाइफ है वो ही करेगी। अगर वो उसकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप भी ठीक नहीं रहेगा तो क्या होगा बाद में। लेकिन पेरेंट्स ये ऐसा है तो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इन पेरेंट्स को भेजो वृद्धाश्रम में, राइट, क्योंकि कनेक्शंस बने ही नहीं, ना बन सकते हैं। और एज अ स्पिरिचुअल बीइंग ऐसे लोगों के चांसेस बहुत कम है कि एज अ स्पिरिचुअल बीइंग वो आगे बढ़ सके। सो वन हु हैज हील्ड देमसेल्फ देन ओनली उनमें स्पिरिचुअलिटी डेवलप होती है। स्पिरिचुअलिटी डेवलप होने के लिए माइंड बॉडी एंड सोल का अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी वर्क पे, कोई भी काम का एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना इज ऑल्सो स्पिरिचुअल थिंग। और वहाँ पे करने के लिए माइंड बॉडी एंड सोल का अलाइन होना ज़रूरी है। और जहाँ पे बॉडी में एक शेम है, गिल्ट है, उसका अलाइन हो सकता है कि वो कभी नहीं हो सकता। दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाई द सेक्सुअल अब्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीड टू बी एड्रेस्ड। थर्ड है वर्बल अब्यूज। वर्बल अब्यूज किसी भी वर्ड से सामने वाले को, या वर्बल कम्युनिकेशन से सामने वाले को डिस्क्रेट करना, डिटोरेट करना, डीम्ड करना, थ्रेटन्ड करना, डराने की कोशिश करना। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ गाली गलौज, स्लैंग लैंग्वेज बस नहीं है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है और ग्रुप में कोई मानो वॉइस रेस कर रहा है, ग्रुप या फिर किसी को बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे, कोई नहीं दे रहा, राइट, बोलने की अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई नहीं दे रहा, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और इसमें होता है कि सार्टिस्टिक वे से भी कोई बात कर रहा है, बिहेव कर रहा है ना, वॉइस रेस करके इधर इधर कंपेयर करना, ये करना, या कुछ भी ऐसे जोक सामने एसोसिएट करना, वो चीज पूरा का पूरा फॉलो हो रहा है बच्चे के साथ। ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पे चांसेस ये हैं कि अगर बच्चा लव्ड नहीं है, लव्ड फुलफिल नहीं है उसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे के, क्योंकि बच्चे का तो ऑटर कॉर्टेक्स डेवलप नहीं है ब्रेन का, वो इमोशनल बीन है, वो इमोशंस के साथ वो जुड़ते जाते हैं। और ये समय उसके सबकॉन्शियस माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड की ट्यूनिंग हो रही है, और इस टाइम पे ऐसे थॉट्स चले गए और अनएड्रेस रहे, वो हमेशा के लिए रह जाते हैं। तो यहाँ पे जब बाद में आती है ना बॉस को नहीं कह पाने की बात, उसको मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, ये हो कि नहीं, जो थॉट्स जो बाद में आपको जो रोकते हैं ना बहुत सारे एक्शंस के लिए, जो आप नहीं बोलते हो, आप मतलब अपने आप को जज करते हो, सेल्फ जज में रहते हो, ये सब वहीं से आया हो। वो जो बातें जो लोगों की हैं वो वहाँ पे रह गई, वो रिलीज नहीं हुई। तो यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड हीलिंग में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। दैट इज़ द पार्ट ऑफ हिप्नोसिस एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनएलपी, दैट इज़ द पार्ट ऑफ टैपिंग। बहुत सारे इसमें प्रोसेसेस हैं, बहुत साइंटिफिक प्रोसेसेस हैं। इनफैक्ट जनरलिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लाइक लुईस न्यूटन की किताब है द मिरर वर्क, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो वहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे मालूम है बच्चे में तो चीज़ आ रही है, लेकिन पेरेंट्स से अगर हिल नहीं है अंदर से, तो पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर वो हो गया। पेरेंट्स को पहले क्या करना है, कहीं भी हो तो पेरेंट्स को पहले हिल होना है। बच्चा तो सीड है ना, फर्टिलिटी उसको कहाँ से मिल रही है, सोर्स कहाँ से मिल रहा है, वो तो पेरेंट्स से मिल रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ही मेन सोर्स है। अगर वही चीज़ नर्चर नहीं हो रही है, पेरेंट्स ही वहाँ पर टॉक्सिन्स दे रहे हैं नीचे से, कि थॉट प्रोसेस से में वो सारी चीज़ें, तो बहुत मुश्किल है कि बच्चे में वो सारी चीज़ें से बच सकें। थर्ड है इमोशनल अब्यूज़। इमोशनल अब्यूज़ इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनी एक्शन जो वर्बल से भी इमोशनल ट्रिगर हो गए, जहाँ पर इमोशनली डैमेज करने की कोशिश करना पड़ सकता है, इंटेंशनली इमोशनली डैमेज करने की कोशिश करना। मैं आपको बता दूं, आपकी जितनी बीमारियां हैं, जैसे बैक पेन होना, हार्ट डिजीज होना, या कहीं पर अलग अलग इश्यूज हैं, थायराइड का बढ़ना, सब कुछ बढ़ना बॉडी में, या तो फिर साइटिका पेन होना, सबके पीछे एक एक इमोशंस है, पर्टिकुलर इमोशंस होती है। अगर आपके सेल्फ इमेज में इमोशंस में इमोशनली हील्ड नहीं है, तो डेफिनेटली चांसेस ज़्यादा हैं कि वो चीज़ें।
तो डेट इज़ वाई हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन में बॉडी को हम रिलैक्स करते हैं, वो इमोशंस को रिलीज करते हैं, क्योंकि बॉडी में जो टेंशन होती है वहाँ पे इमोशंस रुके हुए रहते हैं। जब तक वो इमोशंस रिलीज नहीं होंगे तब तक वहाँ पे हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी, वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं होगा। वहाँ पे ऑक्सीजन टेंशन है, उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है, उस बातों को जैसे पकड़ के रखा हुआ है वैसे पकड़ के रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं बॉडी में वो चीज़ें रुकी हुई हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन एंड सारा चीज़ें बहुत बहुत डीप साइंस है। आपको अगर जानना है, if you are going through any of the problem, you can reach me out because I especially work on this particular thing. So यहाँ पर इमोशंस जो डैमेज पर्सन में हो चुका है, तो वो उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे लाइन, पेरेंट्स ही लाई कर रहे हैं, या कोई भी दोस्त है जहाँ पे धोखा मिल गया उसको, या कोई चिट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना, ये बात यहाँ की बात वहाँ पे, ये चीज़ें होंगी जहाँ पे वो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट का सबसे बड़ा बैरियर टूटता है। तो वंस दिस ट्रस्ट इज ब्रोकन, उसका बन पाना बहुत मुश्किल होता है। सो एनी काइंड ऑफ सेपरेशन किसी भी पार्ट पे, जैसे आप बिहेवियर करना, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल गांव से आते थे, शहर से आते हैं, है ना, आपका कास्ट ये है, कलर ये है, वॉट एवर द थिंग्स, ये ऐसे दिखते हैं वैसे दिखते हैं, सारे इमोशंस ही उनको चीज़ों को डैमेज करना, और ये इसके भी हीलिंग बहुत मुश्किल होता है। तो पेरेंट्स नीड टू एड्रेस दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड वी आर लिविंग इन सच एरा जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। वी आर लिविंग इन सच कंट्री वेयर डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग। सो एक ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि डिस्क्रिमिनेशन से हम बचें। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल एब्यूज़। टेक्नोलॉजिकल एब्यूज़ में हमने बहुत सारा भी देखा है, दिल्ली में जो स्टूडेंट्स का जो केसेस हुआ था, एनी काइंड ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी इन द मिस वे, है ना, इनफैक्ट द पोर्नोग्राफी चीज़ों का बनना, इस टाइप से चीज़ें जो होना, अदर देन दैट दिस थ्रेटनिंग मैसेज आना, ये होना, इनफैक्ट द गेमिफिकेशंस में, गेम्स में अलग अलग स्टेप्स होना, कई लोगों ने सुसाइड किया है, क्या दिया है। इसलिए वॉच आउट करना बहुत ज़रूरी है कि किस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी बच्चा यूज़ कर रहा है, और इसके लिए बहुत सारे गैजेट्स आते हैं। जो भी आप गैजेट्स आप दे रहे हैं उसको ऐसे ही ना दें। 18 ईयर्स तक मालूम है ऐसे हैं जहाँ पे आप अपने सर्विलेंस पे गैजेट दे सकते हैं। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, और इसके बारे में भी जानना है तो यू कैन कम टू मी। या सो जहाँ पे आप बच्चों के डिवाइसेस अपने कंट्रोल पे रख सकते हैं, व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, व्हाट गेम दे आर, उन सब चीज़ों को ऑडिट कर सकते हैं। वंस इट इज ऑडिटेड तो आपके चांसेस बहुत कम है कि चीज़ें ऐसी हों। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो बच्चे जो रहते हैं वो गेम्स में पे करने के लिए 50,000 लाख रुपए एक दिन में, 4 लाख 5 लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं माँ बाप के। अगर उनके पास पैसे नहीं है तो कहीं से और से कहीं से और से उस गेम में जा रहे हैं, तो वो तो एंडलेस है ना, कभी हो नहीं सकता। दैट इज द थिंग। थर्ड इज फाइनेंशियल, और द लास्ट वन इज द फाइनेंशियल एब्यूज। फाइनेंशियल एब्यूज यानी किसी की भी चीज़ों में, कोई भी बच्चे की चीज़ों को हक से ले, कोई ले ले, जो छीन ले, जिससे उसका अटैचमेंट था, जो उसको यूजफुल था, वो चीज़ों को ले लेना, छीन लेना। तो ये इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल एब्यूज़ होती है। बहुत अर्ली एज में बच्चों में देखना मिलता है, उसका पेंसिल उसने छीन लिया, उसने ये छीन लिया, बाद में साइकिल वाइकल ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। और बाद में उसके बाद फिर क्या होता है कि धीरे धीरे जो इनफैक्ट द क्लास ऑफ द खर्च जो होते हैं बच्चों में, ये क्लास का है वो क्लास का है, तो क्लास डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इनफैक्ट द टेक्नोलॉजी में गेमिफिकेशन मैंने बोला, तो बोलते हैं यार इसका मस्कॉट बड़ा गरीब सा दिख रहा है, इस टाइप से बातें जो बच्चों में आपस में हो जाती हैं, है ना। तो दिस काइंड ऑफ द फाइनेंशियल एब्यूज़ जो है जो लाइफ का ही इसको डिस्क्रिमिनेशन से बच पाना बहुत मुश्किल है। बट अपने अपने क्लास के हिसाब से अगर हम कम्युनिकेटेड हैं, इकट्ठे हैं, तो उसका कर पाना बहुत आसान हो जाता है। एंड इसको एड्रेस करने के लिए कंसिस्टेंटली, है ना, ये कंसेंट्रिक सर्कल होता है, आपको पता होगा, सर्कल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर सर्कल, है ना। इसको बार बार डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अलग अलग वे से आके आके सारे टॉपिक्स को डिस्कस करते रहें तो आपके बच्चे का रिलेशनशिप आपके साथ बहुत अच्छा रहेगा, एंड आप चीज़ों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, एंड इन सब चीज़ों से बच्चों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, सी यू ऑल। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन भी बजाएं, थोड़ा मोटिवेशन